सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। आज हम जानेंगे सफल उद्यमी की विशेषताएं। एक सफल उद्यमी होने के लिए उद्यमी के अंदर इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले उचित एवं अनुचित को समझकर कार्य करना। एक उद्यमी के अंदर उचित अथवा अनुचित या कहें सही अथवा गलत समझकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपने व्यवसाय से जुड़े निर्णय कौन से सही हैं कौन से गलत है ये पहले ही समझना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। दूसरा है समय के महत्व को समझना एवं समय का पाबंद होना। एक उद्यमी को अपने व्यवसाय से जुड़े सभी समयों का महत्व देना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। मान लिया जाए कि जैसे कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग या कोई व्यवसाय 8 बजे खुलता है तो उसे रोज़ 8 बजे ही खोलना चाहिए, क्योंकि ग्राहक भी उस समय को समझते हैं और उसी समय से वह अपने कार्य को करने के लिए आपके पास आते हैं। अगर आप समय का पाबंद नहीं होंगे तो आपके व्यवसाय में कठिनाई आएगी और आप एक सफल उद्यमी नहीं बन पाएंगे। तीसरा है सही अवसर को पहचानें। एक उद्यमी के अंदर सही अवसर को पहचानने का गुण होना चाहिए और उसका लाभ उठाने का गुण होना चाहिए। अगर एक उद्यमी सही अवसर को पहचान करके अपने व्यवसाय से जुड़े लाभों को प्राप्त कर ले तो वह एक सफल उद्यमी कहलाता है। नेक्स्ट है समय एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। एक उद्यमी के अंदर उस अपने व्यवसाय से जुड़े परिस्थितियों को ध्यान में रख के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उस समय को उस परिस्थिति के अनुसार अगर वह कार्य करता है तो वह सफल उद्यमी कहलाता है। नेक्स्ट है अपने एवं दूसरों के अनुभवों से सीखना। एक उद्यमी स्वयं के अनुभवों से सीखता रहता है, साथ ही उसे दूसरों के भी अनुभवों से सीखना चाहिए कि कहीं कोई गलती अगर एक उद्यमी पहले करता है तो वह गलती वो दोबारा ना करे। जिस काम से उसे लाभ होता है उसमें निरंतर सुधार करे और अपने अनुभव को बढ़ाते रहे। फिर है व्यवस्था करने में कुशल होना। अर्थात एक उद्यमी को प्रबंधन के मामले में बहुत कुशल होना होता है। वह अपने व्यवसाय से जुड़े सभी पहलुओं के प्रबंधन के मामले में अगर आगे रहता है तो वह एक सफल उद्यमी कहलाता है। जैसे कच्चे माल की आपूर्ति और उस व्यवसाय से जुड़े सभी उत्पाद को निरंतर बाजार में पहुंचाना और प्रबंधन की सभी सारी चीज़ें अगर वह व्यवस्था कर सके तो वह एक सफल उद्यमी कहलाता है। नेक्स्ट है अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास। एक उद्यमी को अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास होना चाहिए और उस आत्मविश्वास के साथ अगर वह अपना कार्य करे तो वह एक सफल उद्यमी बन सकता है। नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय।
दृढ़ निश्चय का आशय है कि अगर एक बार आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अवश्य पूरा करें। एक सफल उद्यमी को अपने निर्णय पर डटे रहना चाहिए और उस निर्णय के अनुसार ही अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है परंपरा से हटकर कार्य करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी में कुछ नया करने की सोच होनी चाहिए, कुछ नया करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर परंपरागत ही कार्य करते रहेंगे तो वह निश्चय अच्छा सफलता नहीं दे पाएगा, इसलिए कुछ नया करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य जीवन शैली तथा अपनी सफलता से संतुष्ट ना होना। एक उद्यमी को अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा निरंतर अपनी और सफलताओं को प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर वह संतुष्ट हो जाएगा तो उसका व्यवसाय एक निश्चित सीमा तक ही रहेगी। उसे असंतुष्ट होना चाहिए ताकि वह और कुछ ज़्यादा प्राप्त करने की क्षमता रख पाए। ये थी सफल उद्यमी की विशेषताएं। अब आगे हम जानेंगे कि एक उद्यमी विफल किन किन कारणों से हो सकता है। उन कारणों को ध्यान में रखें और उन पर सुधार करने की कोशिश करें। उद्यमी के विफल होने के कारण। इन बिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है और इन बिंदुओं पर निरंतर कार्य करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले गलत व्यापार चयन। जिस व्यापार की आपको पूरी तरह से जानकारी ना हो या जिस व्यापार में आपकी रुचि ना हो, अगर आप उसको चुनते हैं तो यह आपके विफलता का कारण बन सकता है। इसलिए गलत व्यापार का चयन ना करें और निरंतर अच्छा सुधार करते हुए अपने रुचि के अनुसार व्यापार का चयन करें। दूसरा है अनुपयुक्त स्थान चयन। अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना ही जरूरी है। अगर आप अनुपयुक्त स्थान का चयन करेंगे और वहां पर अपना व्यवसाय चलाने का प्रयास करेंगे तो यह निश्चित ही विफल हो सकता है। इसलिए अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छा स्थान चुनें। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण आयोजन। व्यवसाय के अंदर अगर आपका एफर्ट ही खराब हो, अगर आपका एफर्ट गलत हो या सही तरीके से आप अपने कार्य को ना कर पा रहे हैं तो यह आपकी विफलता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है पूंजी की कमी। अगर आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए आपको निरंतर पूंजी का निवेश करना पड़ता है। अगर आपके पास पूंजी की कमी हो जाएगी तो आप एक छोटे से व्यवसाय में सिमट कर रह जाएंगे और धीरे धीरे वह व्यवसाय विफल हो सकता है। इसलिए निरंतर अपने पूंजी को बढ़ाते रहें और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट है कच्चे माल की आपूर्ति। आपके व्यवसाय में कच्चे माल की आपूर्ति अगर पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो फिर यह धीरे धीरे व्यवसाय का पतन कर देता है। इस दौरान यह विशेष ध्यान रखें कि कच्चे माल की आपूर्ति होती रहे और यह आपके व्यवसाय में कोई भी दिक्कत ना ला पाए। अगर कच्चे माल की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है तो आपका श्रम, आपकी पूंजी धीरे धीरे कम हो जाती है।
इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। कर्मचारियों का गलत चयन। कर्मचारियों का गलत चयन भी आपके व्यवसाय में विफलता ला सकती है। अगर कोई कर्मचारी आपके व्यवसाय से जुड़े कामों को नहीं जानता है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा और वह पैसा कमाने के लालच में आपको झूठ से झूठ बोलता है और अपना काम धीरे धीरे नहीं कर पाता है। तो इसलिए कर्मचारियों का गलत चयन करने से आप विफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है अकुशल प्रबंधन। अगर आप अपने व्यवसाय में बहुत पूंजी लगा चुके हैं, आपके पास श्रम भी बहुत है, लेकिन अगर प्रबंधन ही खराब है तो आपका व्यवसाय विफल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी बाज़ार की मांग के अनुसार अपने उत्पाद को बाज़ार में देना पड़ता है और अगर उसका प्रबंधन ही गलत हो जाए तो व्यवसाय विफल हो सकता है। नेक्स्ट है उच्च उत्पादन मूल्य। अगर आप अपने उत्पाद का मूल्य बहुत अधिक रखेंगे तो यह भी विफलता का कारण बन सकता है। पुरानी तकनीक का उपयोग। जैसा कि हम सभी के जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में निरंतर सुधार करना बहुत आवश्यक होता है। अगर पुरानी तकनीकों का ही प्रयोग करते रहेंगे तो वह एक सीमित अवधि तक ही कार्य करेगा, इसलिए पुरानी तकनीक से बढ़कर कुछ नई नई तकनीकों का भी प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट है बाजार का समुचित ज्ञान ना होना। अगर एक उद्यमी के अंदर बाजार का समुचित ज्ञान ना हो तो व्यवसाय में वो निश्चित ही विफल हो जाएगा, क्योंकि बाजार से संबंधित बहुत ऐसे बिंदु हैं जिनको कि समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कहाँ पे कौन सा उत्पाद आवश्यक है, किन किन लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है विज्ञापन की महत्ता। एक उद्यमी को विज्ञापन की महत्ता को बहुत ही आवश्यक रूप से समझना होता है। अगर आप अपने व्यवसाय से जुड़े विज्ञापन अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये आपके व्यवसाय में विफलता का एक कारण बन सकता है, क्योंकि विज्ञापन से लोग आकर्षित होते हैं और आपके उत्पाद से जुड़ते हैं। इसलिए विज्ञापन का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है उचित विपणन नेटवर्क की कमी। मार्केटिंग नेटवर्क बहुत आवश्यक होता है। अगर आप मार्केटिंग नेटवर्क से नहीं जुड़ते हैं तो आपका व्यवसाय और आपके उत्पाद पूरी तरह से सभी लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए मार्केटिंग नेटवर्क को ध्यान में रखकर इन पर निश्चित ही कार्य करते रहें और अपने नेटवर्किंग को बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।